Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, है ना। जो क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये सब इसके बेसिक्स को आपको समझ लेना है, ठीक है ना। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में, ओके। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को देते रहता है, तो हम लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखेंगे, है ना। आइए, तो मैं इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है और इसको मैं देखने का आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग अच्छे से समझना है, ओके। देखिए, आपको बच्चों कह रहा है ना इसमें कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करके दिखाना है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है ना। ऐसे तो हम लोग सब जानते हैं कि इरेशनल होता ही है, लेकिन अब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, है ना। देखिए, तो मैं प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक्स बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। समझिएगा बात को। देखिए, एक होता है रेशनल नंबर, है ना, एक क्या होता है? इरेशनल नंबर, है ना। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा में ले जाऊं, हल्का हल्का में ले चलूं, आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है ना, P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इक्वल नॉट 0। ये पहला कंडीशन है कि अगर ये रेशनल होगा तो क्या होगा? Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो हमारा होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब हुआ कि P और Q के बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कॉमन बिटवीन P एंड Q, है ना। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं, जैसे 8/6 अगर कहीं लिखा हुआ है ना, 8/6 लिखा हुआ है तो इसको 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। ऐसा फील हो रहा हो कि 2 दोनों जगह आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे भी इसको हम लोग कट करते हैं तो क्या मिलेगा? 4/3। अब देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों कि क्या आपको 4/3 में कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बोलोगे 1 मिलता है, तो 1 तो सभी जगह मिलेगा। क्या 1 सब जगह मिलेगा? कहीं ऐसा जगह नहीं जहां 1 नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए? हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो जरा समझिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? को प्राइम। P एंड Q जो होना चाहिए R को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। क्लियर, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम करने का मतलब कि P और Q FCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर P और Q के बीच में कोई कॉमन नहीं है, जैसे भी मैंने 4/3 लिया था, अगर 4/3 में कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों को प्राइम होगा। ये दोनों क्या होगा? को प्राइम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 4 और 3 का HCF कितना? HCF कितना? 1। HCF कितना? 1, ठीक है ना। और मैं बात करूं अगर इरेशनल तरफ, तो इरेशनल तरफ क्या होता है? ये P/Q के फॉर्म में होता ही नहीं है, इस फॉर्म में ये नहीं होता है ना। ये इस फॉर्म में लेता ही नहीं, P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर, तो ये है। तो देखिए, तो हमको प्रूफ करना है क्या? कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें उल्टा लेकर चलते हैं, रिवर्स। हम लोग कन्वर्स, अपना जो एजम्पशन होता है ना उसी को हम लोग इनवर्स लेकर चलते हैं। सपोज करके चलते हैं कि √5 क्या है? रेशनल नंबर, ठीक। और रेशनल नंबर जब है तो फिर क्या होगा? रेशनल नंबर है तो ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, Q इक्वल नॉट 0 और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में, P और Q के बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा करके और एक कॉमन दिखा देते हैं, ये वो कॉमन है। कॉमन नहीं होना चाहिए तब रेशनल है,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो रेशनल नहीं होगा, जब रेशनल नहीं होगा क्या होगा, इरेशनल होगा। सिंपल, समझ रहे बात को? ओके, आइए तो अब हम इसको जितना बात बोले हैं उतना बात को हम लोग रिटर्न भी देखते हैं। क्लियर ना? तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि √5 जो हमारा इरेशनल है उसको सपोज कर ले कि हमारा वो क्या है, रेशनल है। ठीक है ना? और रेशनल होगा तो इस सारे इसके कंडीशन को क्या करेगा वो, और ये करना शुरू कर देगा, है ना? तो चलिए आते हैं, फॉलो करेगा, सॉल्यूशन देते हैं और यहां से चलते हैं। हम लोग यहां से क्या सपोज करते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या कर सपोज कर लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो भाई क्या होगा, देन इसका मतलब ये होगा कि √5 जो होगा वो हर हाल में p/q के फॉर्म में होगा। अगर रेशनल है तो p/q तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि p/q ही हमारा क्या है, रेशनल है। और वेयर p/q अगर है तो यहाँ एक बात और होगा, वेयर q इक्वल नॉट जीरो, q इक्वल नॉट जीरो एंड pq आर, ये q थोड़ा ये वाला q रहेगा, है ना, pq आर को प्राइम, क्या रहेगा, को प्राइम रहेगा। ठीक है ना, समझ लेना है। हमने क्या बोला कि √5 को हमने ले लिया p/q, क्योंकि रेशनल माने हैं, तो रेशनल अगर सपोज किया तो p/q होगा। और p/q में क्या होता है, q हमेशा जीरो नहीं होना है, q का वैल्यू जीरो कभी नहीं होना है। और p और q होगा, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। तो अब यहां से आपको क्या करना है कि ये जो है हमारा आया है √5 इक्वल टू p/q, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, तब हमको क्या मिलेगा, है ना, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा। देखिए आप स्क्वायर करोगे भाई तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, है ना, और p² बाई क्या हो जाएगा, q² होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे, यहां से हम इसको ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हैं, q² को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे, तो हम यहां से लिख सकते हैं q² इक्वल टू p² बाई 5, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आप यहां से बच्चों देखें हमारे क्या होता है। देखिए यहां से ये पता चल रहा है कि p² को अगर 5 डिवाइड करता है तो क्या मिलता है, q² मिलता है। समझिएगा बात को, ये हो रहा है कुछ इस तरह का बात हो रहा है कि 9² को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। यहाँ कुछ मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब 3 हर हाल में 9² को डिवाइड कर रहा होगा, तभी 27 मिल रहा है। पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होता तब 27 मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वही बात है कि 5 जो है इस p² को डिवाइड कर रहा होगा तो क्या मिल रहा है हमको, q² मिल रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब p² को 5 डिवाइड कर रहा है, p² को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे इस बात को, है ना, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड p²। 5 जो है p² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन 5 आल्सो डिवाइड p। अगर स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है p, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, p² को डिवाइड कर रहा है 5, इसका मतलब अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो भी डिवाइड पक्का होगा। ओके, तो मैंने वही बात लिखा है कि स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर दिया तो स्क्वायर नहीं भी रहेगा तो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है बात? तो ये लिखे हम, तो वही बात है 5 डिवाइड p², देन 5 आल्सो डिवाइड p। अब देखिए भाई यहाँ पे एक बात आ रहा है कि 5 आल्सो डिवाइड p, मतलब शुरू में तो कहा जा रहा था क्या, अभी तक
यहां से हम चल रहे हैं आगे, तो ये मालूम चल रहा था कि 5 जो है वो ये जो p है वो को प्राइम है, मतलब उसका कोई उसका फैक्टर नहीं है, कोई उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन हम यहाँ से एक बात निकाल लिए कि 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है, और अगर उसी तरह से हम p को दिखा दिए कि p का एक फैक्टर है 5, डिवाइड हो रहा है मतलब फैक्टर है, और q का भी अगर हम एक दिखा दिए कि इसी तरीके से, तब तो बात बन जाएगा नहीं। तो देखिए क्या करना है बच्चों, आइए, तो आपने p का काम कंप्लीट करवा दिया, p को डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब बारी आती है q का। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप p का काम कंप्लीट करा दिए तो p के बदले कुछ आप सपोज कर लेना, p के बदले कुछ सपोज कर लेना अपने मन से, ओके। आइए सपोज कर लेते हैं, चलते हैं नाउ। लेट p इक्वल टू 5x, सपोज कर लिए कि लेट p इक्वल टू 5x, हमने क्या सपोज कर लिया, p इक्वल टू 5x, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट लगा देना, यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। आइए तो अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा बोल रहा है ना, यहीं पे लिख दें, आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5, है ना, ये बोल रहा है। अब हम यहाँ पे देखें तो p के बदले क्या सपोज कर लिए 5x, p के बदले क्या 5x, तो 5x टू द पावर होल स्क्वायर अब बाई 5। यहाँ भी बच्चों आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो सपोज करना है, ये जो आपको प्रूफ करने दे रहा है जैसे 5, तो 5 ही सपोज करना है। √3 करेगा प्रूफ करने के लिए तो 3 मानना है, कहेगा √2 तो 2 आपको 2x लेना है, √6 कहेगा तो 6x लेना है, ठीक है। जो डिजिट प्रूफ करने के लिए बोलेगा उसी को सपोज करेंगे, ओके, ताकि आप फिर से कुछ कटे। देखिए आपको क्या हम क्यों किए, 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5x स्क्वायर बचेगा ना, है ना, जगह कम है इसलिए मैं उधर जाता हूं। तो देखिए हमको क्या मिला है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर, है ना। आइए यहाँ पे मैं लिखता हूं, हमको क्या मिला, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर, है ना, यही ना मिला। आइए यहां से हम देखें तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर बाई 5, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 5 लिखेंगे। अब फिर से वही बात आएगा, देखिए जो यहाँ पे बात आया था, है ना, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड p, है ना, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, इट मीन्स, है ना, जो लैंग्वेज लिखे हैं वही लिख दें, देन 5 ऑल्सो डिवाइड कितना q, ठीक है ना। 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहां से चलते हैं, देखिए भाई अब यहां से आपको बात को थोड़ा समझना है कि 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि p जो है 5 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है ना। तो यहां से चलेंगे नाउ, या फिर इट मीन्स, है ना, इट मीन्स 5 is a common factor of p and q, p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि p और q का कोई फैक्टर नहीं है, p और q का कोई फैक्टर नहीं है, p और q को प्राइम है। लेकिन आ गया क्या कि p और q का एक फैक्टर है, कौन है, 5। तो भाई ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एक दुविधा आ गया हमारे मन में, उधर से माने कि नहीं है, आ गया है। आपको कोई बोलेगा, स्टूडेंट आपका दोस्त बोलेगा आज स्कूल नहीं है ना, आपका दोस्त बोलेगा आज स्कूल नहीं है, और उधर आपके पापा फोन कर दिए स्कूल, आप बोल दिए स्कूल से, हेलो सर हाँ आपको आज स्कूल है क्या, तो बोल दिया हाँ हाँ स्कूल है। तब
आप झूठ हो गए, आप झूठे हो गए ना। आपका दोस्त बोला कि नहीं है और उधर पापा फोन किए तो बोले है, लीजिए लफड़ा हो, फंस गया बेचारा। नहीं तो सच कौन है? जो आपके पापा फोन किए स्कूल, सच तो वही है, आपका दोस्त वाला बात सच नहीं है, नहीं ना। तो वही बात है दोस्त यहाँ भी, आइए कि हम लोग जो सपोज किए ना, तो कुछ भी सपोज कर सकते थे क्या? तो सपोज किए तो गलत है, तो सही क्या है? जो है हकीकत। तो हकीकत क्या है? एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, कौन? 5। अगर कॉमन फैक्टर है तो रियल नहीं है, सॉरी रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा, सिंपल सी बात है। नहीं, क्लियर? यही है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए मैं लिख देता हूं जरा सा बात को, यहां लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट है ना, समझ रहे हो बातों को आप? P एंड Q आर को प्राइम, है ना, को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइजेज या फिर हैड एराइजेन, क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने मान लिया गलत, बिकॉज आवर एजम्पशन, बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया, है ना। तो गलत एजम्पशन कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि √3 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। और नहीं लगाता है और नहीं तो n लगा देना है, ठीक है ना। इज इरेशनल नंबर, ओके, इज इरेशनल नंबर, ये आपको से हो गया 2। बात क्लियर है? ठीक है ना। एक और मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करा दूं फटाफट, है ना, रेड पेन से। मैंने क्या किया, क्या बोला था कि हमने बोला था कि P को हमने क्या सपोज कर लिया? रेशनल नंबर, है ना। लेकिन जब रेशनल होगा तो इसका मतलब वो P बाई Q का फॉर्म होगा 100%। ये भी होगा कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक, ओके। अब हमने क्या करते हैं, ये जो आया है इसको हमने क्या किया? स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर किए तो मिला 5 = P² बाई Q²। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे तो कुछ ऐसा मिला, Q² = P² बाई 5 मिला, है ना, ऐसा मिला। अब यहां से हमने क्या देखा कि 5 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है, जब P² को डिवाइड करेगा तो P को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे आ गया एक कॉन्ट्रडिक्शन, यहीं पे वो हो जाता है डेवलप। अब यहाँ क्या होता है कि P का हमने कंप्लीट कर लिया है, P को हमने कंप्लीट कर लिया, तो P जब कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया? P = 5x मान लिया, 5x सपोज कर लिया, ठीक ना। जब सपोज हुआ तो हम P के जगह पर वैल्यू रखते हैं 5x, तो कटा तो 5x² आ गया, किसके बराबर? Q² बराबर। Q² और क्या मिला? 5x²। यहाँ से फिर हमने थोड़ा अरेंज किया, x² = Q² बाई 5 आ गया, यानी 5 किसको डिवाइड कर रहा है? Q² को। तो Q² को डिवाइड कर रहा है तो Q को भी करेगा, तो 5 डिवाइड Q², देन 5 आल्सो डिवाइड Q को भी डिवाइड करेगा। अब भाई Q को जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया कि 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। जब दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने क्या किया? सपोज ही किया है क्या कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया लफड़ा। कहानी जो सुना है पापा वाला हवा वाला, क्या लफड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो इसी के लिए हमने लैंग्वेज लिखा, इट मीन 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, दोनों का, है ना, कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? क्योंकि P और Q क्या है? को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने गलत सपोज कर लिया, है ना। जब गलत सपोज किया तो इसका मतलब क्या होगा? √3 इज अ रेशनल नंबर, और इसको हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल। क्या मजा आया? चलिए बहुत अच्छा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।